अब तक आपने देखा कि कैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री साधना में लीन रहने लगे। बालक श्री राम की गायत्री साधना धीरे धीरे बढ़ने लगी और इधर देश में स्वतंत्रता आंदोलन ने भी जोर पकड़ा। बालक श्री राम इस आंदोलन से अछूता नहीं रहा, वह भी स्वतंत्रता के विविध कार्यों में भाग लेने लगा। सन 1928 में जाड़े के दिन थे। एक लंगड़ाती गाय को बांधे दो कसाई ले जा रहे थे। बालक श्री राम ने जब गाय की हालत देखी तो उसने कसाईयों से बात की। कसाईयों ने गाय की कीमत मांगी और बालक श्री राम ने किसी तरह वह कीमत जुटाई और गाय कसाईयों से छुड़ा ली। युवक श्री राम ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सरकार का घोर विरोध भी किया। आवलखेड़ा के पास जारखी में सरकार विरोधी जुलूस में उसका नेतृत्व किया और पुलिस की मुठभेड़ में गिर जाने पर भी तिरंगा झंडा दांतों में भींचे अपनी जगह वो जमे रहे। पुलिस भी वह झंडा दांतों से पूरी तरह नहीं निकाल सकी। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन था। युवक श्री राम शर्मा भी अपने साथियों के साथ इस अधिवेशन में भाग लेने निकल पड़े, किंतु पीछे लगी सीआईडी पुलिस ने इन्हें आसनसोल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्हें जेल भी जाना पड़ा। आसनसोल जेल में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, माता स्वरूप रानी नेहरू, श्री रफी अहमद किदवई, श्री देवदास गांधी जैसे देशभक्तों के साथ वो रहे। जेल में श्री राम शर्मा ने अंग्रेजी लिखना पढ़ना सीखा और वह भी तसले पर कोयले से लिख लिख कर। जेल से बाहर आने पर युवक श्री राम ने अपने गांव में रचनात्मक कामों पर ध्यान दिया। गांव में कताई बुनाई के लिए एक बड़ा केंद्र खोला जिसका नाम रखा गया बुनता घर। ग्रामीण उद्योगों की शुरुआत की गई। उस समय के बुनता घर के नाम और स्थान को आवलखेड़ा गांव के लोग आज भी जानते हैं। आगरा जिले के खुफिया पुलिस के अंग्रेज इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अभी श्री राम कांग्रेस में है। अगर ये क्रांतिकारियों के साथ मिल गया तो तबाही मचा सकता है। एक दिन श्री राम साधना कक्ष में बहुत देर तक विचार करते रहे। यह शरीर तो कभी न कभी बूढ़ा होगा ही और मरेगा भी, पर इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? संसार के भोगों से मन भर सकता है, भोगों में कष्ट भी है और रोग भी है। जीवन को अच्छे कार्यों में लगाना ही उचित है। जीवन का हर क्षण कीमती है। जीवन संघर्ष के ऐसे ही दिनों में मार्गदर्शक गुरु का बुलावा हिमालय से आ गया। युवक श्री राम अकेले ही हिमालय में गुरु सर्वेश्वरानंद जी से भेंट करने निकल पड़े। हिमालय की यह यात्रा उस समय बड़ी कठिन थी। संकल्प था, इसलिए गुरु सर्वेश्वरानंद ने भी परोक्ष सहायता देते हुए इन्हें अपने निकट बुला लिया और आगे का सारा कार्यक्रम इन्हें समझाया। इन्हें इससे बहुत बल और प्रोत्साहन मिला। हिमालय तक पहुंचने की यह लंबी यात्रा थी। जगह जगह पर उन्होंने आश्रम देखे, साधु सन्यासियों के विविध क्रियाकलाप देखे और उनके जीवन पर गहराई से विचार किया। उन्होंने देखा कि साधु सन्यासियों की बहुत बड़ी संख्या बेकार, निठल्ले, निरक्षर और राष्ट्र संपत्ति नष्ट करने वालों की है। इनके सुधार के लिए उन्होंने मन में संकल्प लिया। हिमालय यात्रा से लौटने के बाद युवा श्री राम का ध्यान गांव के पशुधन और खेती-बाड़ी के कामों की ओर गया। इनके सुधार और उचित संरक्षण के लिए युवा श्री राम ने छोटी-छोटी सस्ती पुस्तकें लिखी और इन्हें प्रकाशित भी कराया। इसी काल में उन्होंने दैनिक समाचार पत्र सैनिक में पत्रकारिता का प्रशिक्षण लिया और राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत कविताएं भी उन्होंने लिखनी प्रारंभ की।